उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में अलकनंदा घाट पर प्रत्येक वर्ष जून में राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। वो 6, 7, 8 जून को था, तो कल उसका अंतिम दिन था जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए और प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी जी के विशेष आग्रह पर यहाँ गुलावटी आना हुआ। साथ ही दूसरा रीज़न ये था कि हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जो थे शुभम अग्रवाल जी, उनके पिताजी का निधन हो गया था, आकस्मिक निधन हो गया था, जिसमें हमें शोक संवेदना भी व्यक्त करनी थी और उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके अतिरिक्त बुलंदशहर के जनपद के आसपास के, अभी मैं तो नाम नहीं उसका बताऊंगा, कुछ संगठन हैं, वो हमारे संगठन में विलय करना चाहते हैं। तो उन लोगों से मैं मुलाकात करूंगा और इसके बाद मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ के कुछ पदाधिकारियों से और मिनिस्टर से मुलाकात करनी है। उसके बाद मेरा लखनऊ जाना है। यही क्रम में मैं यहाँ पर आया कि मेन मकसद तो है, एक तो सोम अग्रवाल जी से मिलने का था और दूसरा ये था कि जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ कुछ संगठन हैं, किसानों के संगठन हैं, वो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे संगठन में विलय करना चाहते हैं। तो उनसे भी आज शाम को मुलाकात होगी और उसकी जल्द ही आप लोगों को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जब विलय होगा तो उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में कोई ऐसा आपने निर्णय लिया हो कि आगामी? उसमें हमारा जो है 7 बिंदुओं का एक मांग पत्र गया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित, वो मैंने दिया है। उसमें एक तो जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक मिहपुरवा तहसील पड़ती है, वहाँ पर एक भरथना गांव है जिसके विस्थापन का की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और उसमें करीब 18 परिवारों के 40 लोगों के नाम वहाँ के प्रशासन द्वारा छोड़ दिए गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने बात की और वो हमारे मांग पत्र में मुद्दा सम्मिलित था। अगर उन नामों को सम्मिलित नहीं किया गया चूँकि वो पात्र हैं और फरवरी से प्रशासन द्वारा यही बताया जा रहा है कि उनकी जांच चल रही है। अगर वो सम्मिलित नहीं किए गए तो उसके लिए एक बड़ा आंदोलन जनपद बहराइच में करने की हम लोगों की तैयारी है। ये भी प्रकरण है। किसानों को लेकर जो प्रदेश में किसान जो है परेशान है, तो उसको लेकर आप हाँ, सात बिंदुओं पर मांग पत्र दिया गया है जिसमें खाद की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। अब ये मान के चलिए दिल्ली जैसे प्रदेश में जब 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, तो किसानों के लिए क्यों नहीं? गाँव में क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि दिल्ली प्रदेश है, वहाँ तो कमर्शियल भी लोग उपयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, लेकिन गाँव में क्या 200 यूनिट बिजली किसानों को नहीं दी जा सकती? तो ये भी हमारा मांग पत्र में बिंदु सम्मिलित है। खाद के लिए हम लोगों ने इससे पहले भी मांग पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था और उसके लिए एक आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर खाद की किल्लत दूर नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे खाद के लिए, क्योंकि किसान को अपना हक मिलना चाहिए और खाद, बिजली, पानी ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनको अगर सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो सरकार में बने रहने का और सरकार का कोई मतलब नहीं। बिजली लाइन से अगर किसी किसान की कुछ फसल जल जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है लोग कह उसके लिए अगर एक्सीडेंट होता है तो मुख्यमंत्री योजना के तहत उसका 5 लाख का एक्सीडेंटल क्लेम होता है, वो क्लेम दिलाने का हम लोग काम करते हैं। और ऐसा कोई भी अगर आपके सामने कोई, आप मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से अगर ऐसा कोई प्रकरण आए, कोई घटना हुई हो और उसको लाभ ना मिल रहा हो तो हम लोग लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास करें। आपके यूनिट के द्वारा कितने लोगों को मतलब इसका दिलाया जा चुका है? लगभग 50 लोगों का जो हमारे संज्ञान में आते हैं उन लोगों को हम लोग दिलाने का काम करते हैं। और उधर तराई क्षेत्र में जैसे जानवरों के द्वारा जंगल के किनारे जो गांव बने हैं, तो जानवर भी जो है खा जाते हैं, हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी दुर्घटना राशि दी जाती है, वो भी हम लोग दिलाने का काम किए। भाजपा सरकार कितना किसान हित में कार्य कर रही है? कागजों पर काम कर रही, बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जो किसान है वो खाद के लिए भटक रहा है। आगामी चुनाव के लिए कुछ सहयोग किसी तरफ रहेगा? अभी तो हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को भी, जो व्यक्ति सरकार में बैठे हैं वो उद्योगपति हैं, तो अपने पेट्रोल पंप देख रहे हैं। आज डीजल
महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है। अगर सरकार चाहे तो महंगाई कम हो सकती है, वो मैं बताना भी चाहूँगा कैसे। क्योंकि राज्य सरकार अपना टैक्स ना ले, केंद्र सरकार अपना टैक्स ना लाए, अगर करना चाहे तो डीजल अपने आप सस्ता हो जाएगा किसानों के हित में। बेरोजगार युवाओं के लिए? बेरोजगार युवाओं के लिए हम लोग जो है एक युवा आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय युवा आयोग का गठन करे और राज्य सरकार राज्य युवा आयोग का गठन करे, जहां से रोजगार के संपूर्ण अवसर दिए जाएं और प्रदेश में नए उद्योग सृजित किए जाएं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। पिछले वर्ष हुई भारी बारिश के कारण किसान का काफी नुकसान हुआ, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। जहाँ जहाँ नहीं मिल पाया है उसकी हम मांग उठाएंगे। अभी जो हमारे प्रकरण संज्ञान में जो प्रकरण आते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करके उनका निस्तारण हमारे द्वारा कराया जाता है संगठन के द्वारा।